जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया, मुझसे बोला तू अपना शुक्राना सत्संग कर, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं सागर अंकल जी को गुरु जी के सामने मैं बैठ के अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मैं गुरु जी के ही सामने बैठकर मैं सागर अंकल जी को मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपना एक शुक्राना सत्संग सेंड किया था, उन्होंने उस शेयर किया, तो उसके लिए गुरु जी का भी, संगत जी का भी और सागर अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। आज गुरु जी के आदेश से मैं एक बार फिर से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। लेकिन आज तक जब भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग किया, मैंने गुरु जी के सामने बैठकर किया और सारी संगत को बताया। लेकिन आज मैं संगत जी के गुरु जी के सामने तो बैठी हूँ, लेकिन मैं आज गुरु जी से बातें करूंगी और संगत जी के सामने बैठकर करूंगी। आप लोग भी सुनो और गुरु जी तो सुन ही रहे हैं, मुझे पता है। मैं गुरु जी की बेटी हूँ, गुरु जी मेरे सामने है, मैं उनके सामने हूँ, तो वो नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा, वही तो सबकी सुनते हैं ना। तो गुरु जी मैं आज आपसे ही, सिर्फ आपसे ही बातें कर रही हूँ गुरुपा। गुरुपा कल हुआ क्या, कल के दिन दिन में मेरा फ़ोन था वो हैक हो गया और मुझे इतना आइडिया नहीं था, बहुत सारी एप्लीकेशंस डिस्टर्ब हो रही थी, इधर से उधर हो रही थी, हैंग हो रहा था फ़ोन, पर मुझे नहीं समझ में आया कि मेरा फ़ोन हैक हो गया। जब रात में मेरे हस्बैंड घर पर आए गुरुजी, तो मैंने उनको अपना फ़ोन दिखाया कि देखो मेरे फ़ोन में क्या हो रहा है पता नहीं, और कुछ भी ऐसे वैसे हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। तो उन्होंने जैसे ही मेरा फ़ोन देखा, उन्होंने एकदम बोल दिया तुम्हारा फ़ोन तो किसी ने हैक किया हुआ है, और मैसेज भी आया व्हाट्सएप पर कि समवन इज ट्राइंग टू हैक योर फोन। गुरुजी महाराज, मेरे तो बिल्कुल पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा अकाउंट उसमें, मेरे फ़ोन में, आजकल सबके फ़ोन में ही होता है ना गुरुपा, तो मेरे फ़ोन में भी मेरा अकाउंट का डिटेल्स वगैरह भी देखो सबकी होती हैं तो थी, और मुझे बस ये हो गया कि फ़ोन का तो चलो कुछ नहीं, लेकिन मेरे अकाउंट में जो पैसे पड़े थे वो हमें किसी को देने थे, अगर वो निकल जाएंगे तो बिल्कुल ना मरने में और ना जीने में रहेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल। और मोटा अमाउंट था, 8.5 लाख रुपए का बहुत था, तो इस वजह से गुरुपा इतनी टेंशन हो गई ना और रात में, और मैंने तभी आपके सामने आकर बैठकर गुरुपा मैंने आपसे अरदास करी एकदम कि गुरुपा चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरे जिंदगी के, मेरे घर के रक्षक आप हो, मेरे हर काम के रक्षक आप हो। तो गुरुपा मेरे जो भी ये पैसा है, अकाउंट की डिटेल्स हैं, जो भी है उसकी भी रक्षा आप ही को करनी है गुरुपा, और आप ही करोगे, मुझे नहीं पता कैसे भी करो। मैंने आपके सामने जिद करी बैठ के गुरुपा, मुझे पता है, मैंने आपसे बोला कि कैसे भी करो पर आप ही करो, और मेरे अकाउंट में से एक भी पैसा नहीं निकलना चाहिए। और मैं कल ही मैंने आपसे ये अरदास की गुरुपा। फिर क्या हुआ ना कि रात में तो जैसे तैसे चलो फ़ोन तो ठीक किया उन्होंने, पर आज ही जाकर जब मैंने अपना अकाउंट डिटेल्स मेरे हस्बैंड ने चेक करी गुरुपा, तो मेरा अकाउंट बिल्कुल ठीक था, एक भी पैसा मेरे अकाउंट से नहीं निकला था गुरुपा। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मैंने आपसे जब कल अरदास की थी तो मैंने आपसे कल ही बोला था गुरुपा कि अगर मेरे अकाउंट की रक्षा आपने की तो मैं कल ही आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी गुरुपा। और मैं इसीलिए गुरुपा आज ही हमने डिटेल्स चेक करी, बिल्कुल सब ठीक है, आपने ही सब कुछ किया गुरुपा। तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हर चीज़ को आपने संभाला है, मेरे घर की हर दुख तकलीफ को गुरुपा हमेशा से आपने संभाला है, आज तक जो किया है सब आपने किया गुरुपा। इसलिए गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हमेशा मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना, आपकी सारी संगत की रक्षा करना गुरुपा, हमेशा सबका भला करना, सब पर अपनी मेहर करना, बस यही मैं आपसे कहती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आज आपने मुझे मैसेज भी दिया कि आज मुझे कड़े प्रसाद का भोग लगा और आज मैं तेरे कष्टों को 201% काट दूंगा।
तो गुरुपा मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ और मैंने कड़ा प्रसाद भी आपके सामने रखा है गुरुपा। थोड़ी सी आज ये इच्छा हो रही है गुरुपा, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप दर्शन तो देते होंगे, मैं ये नहीं कहती हूँ, आप सबको दर्शन देते हो, सबको किसी न किसी रूप में देते हो, पर हो सकता है गुरुपा हमको ही समझ में नहीं आता हो गुरुपा। लेकिन आज मन है गुरुपा, बहुत ज्यादा बहुत मन है कि आज मैंने आपके सामने जो एक कड़ा प्रसाद का भोग रखा है गुरुपा, इसमें आप अपने दर्शन दो। और इसलिए गुरुपा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ये कि आप प्लीज मुझे दर्शन दो गुरुपा, प्लीज दर्शन दो। बहुत दिन हो गए आपने किसी भी रूप में, मुझे ऐसा नहीं दिखा कि आपने मेरे घर में दर्शन दिए कुछ है, आप हो गुरुपा, लेकिन प्लीज गुरुपा बहुत मन है आज। तो जो मैंने आपके सामने भोग रखा है गुरुपा, इसमें दर्शन दो, उसके लिए आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, मुझे मैसेज देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और वैसे तो कहते हैं कि गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, मैं मांग नहीं रही हूँ गुरुपा, पर आपकी बेटी हूँ ना, तो आपसे अपने दिल की बात कह रही हूँ, बस आप सिर्फ ये समझो गुरुपा, मैं आपसे बस अपने दिल की बात कह रही हूँ, सबके सामने बैठकर, सारी संगत जी के सामने, जो जो मुझे सुन रहे हैं। तो गुरुपा मेरा बर्थडे है और पता नहीं क्या तो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है गुरुपा, इतने टाइम से मैं आपके बड़े मंदिर आने की सोच रही हूँ, नहीं हो पा रहा, कभी कुछ अड़चन आ जाती है, कभी कुछ अड़चन आ जाती है, तो आप ही का ही बुलावा नहीं है अभी मुझे, या तो इसीलिए ही ऐसे, या तो क्या गुरुपा पक्का ही ऐसा है कि अभी आप मुझे नहीं बुला रहे हो, इसीलिए मैं नहीं, मेरा प्रोग्राम बन पा रहा है। तो प्लीज गुरुपा मैं आपसे और कुछ नहीं मुझे चाहिए, मुझे बड़े मंदिर बुला लो इसी महीने गुरुपा, मेरे बर्थडे पर बुला लो, चाहे मेरे बर्थडे से पहले बुला लो, मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा मेरे परिवार के साथ, और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो गुरुपा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो। मेरे जो भी कष्ट हैं, मेरे पति के, मेरे बच्चों के, और मेरे जो भी कष्ट हैं गुरुपा, जिनसे मेरे घर में जो भी दुख तकलीफ आ रही है गुरुपा, वो सब आप खत्म कर दो, सब काट दो गुरुपा। मैं आपसे बस यही चाहती हूँ, और आपका साथ हमेशा मेरे बच्चों के, मेरे पति के साथ हमेशा रहे गुरुपा, हमेशा रहे। आप आगे चलो और हम आपके पीछे, आप मेरे घर की नींव हो गुरुपा, आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो कुछ नहीं गुरुपा। इसलिए गुरुपा मैं आपसे, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है 4-5 दिन बाद, तो इसीलिए गुरुपा बस आपसे यही विनती करती हूँ कि मुझे बड़े मंदिर बुला के दर्शन दे दो गुरुपा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे दो गुरुपा, और हमेशा के लिए अपना साथ दे दो गुरुपा। जो भी मेरे कष्ट हैं, मेरे पति के कष्ट हैं, जिनकी वजह से जो भी हमें दिक्कतें आ रही हैं गुरुपा, सब खत्म कर दो गुरुपा। बहुत टाइम हो गया गुरुपा, बहुत टाइम हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुपा। हर क्षण के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर समय के लिए शुक्राना, आपका शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरुपा आगे भी गुरुपा मुझे अवसर देना, मुझे मौका देना कि मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करूं, मुझे जल्दी जल्दी ऐसे मौके भी देना गुरुपा, ताकि मैं आपके शुक्राना सत्संग कर सकूं गुरुपा। जो आज तक आपने किया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं किया उसके लिए शुक्राना, जो आगे भविष्य में आप हमारे लिए बहुत सुंदर करने वाले हो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना, जो नहीं करोगे उसके लिए भी शुक्राना। अपनी बेटी का दर्जा देने के लिए शुक्राना, सौभाग्यशाली अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, मेरे पिता बनने के लिए शुक्राना, मुझे अपने सामने बैठाने के लिए शुक्राना, अपनी भक्ति करने देने के लिए शुक्राना। हे मेरे गुरुपा, मेरे घर में विराजमान होने के लिए शुक्राना, आपका हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा, हर चीज के लिए शुक्राना। जो जो लोग आज दुख में हैं, तकलीफ में हैं, किसी भी ऐसी परिस्थिति में हैं कि वो नहीं डिजर्व करते या नहीं रहना चाहते, तो गुरुपा सबके दुख तकलीफों को कम करना, सबको दुखों से लड़ने की हिम्मत देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मैं 7 बार आपका मंत्र जाप करूंगी गुरुपा,
ठीक है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सागर अंकल जी। अगर मैंने गुरु पास से बात की, अपने दिल की बात की, कुछ भी अगर मैंने गलत बोला हो गलती से, तो गुरु संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु पा मुझे माफ़ करना, और सागर अंकल जी मेरा सत्संग भी शेयर करना, और सारी संगत जी का मेरा सत्संग सुनने के लिए भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल, हर श्वास, हर घड़ी घड़ी शुक्राना आपका गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अपनी संगत बनाने का, शुक्राना गुरु जी हमेशा हमें अच्छी सोच के साथ जीना सिखाने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग पुराना है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा और अपने पास अपने बड़े मंदिर मुझे बुलाया, कितनी जल्दी बुलाया, कैसे किया, वो सब गुरुजी जानते हैं। 22 मार्च को यहाँ से लुधियाना से बस जानी थी बड़े मंदिर के लिए, छतरपुर के लिए। मैसेज आ रहे थे, लेकिन कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत सारे ग्रुप्स में मैसेजेस आए, किसी के थ्रू आते रहे कि है ना आंटी है मंजू आंटी, वो बस लेके जा रही हैं। देख लिया। अब गुरुजी को पता था कि उसके बीच में जो है मेरे कजिन का एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में बिजी थे। फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि मुझे था, मैंने कहा मम्मा अगर मैं जाऊंगी तो मैं अपने पैसों से जाऊंगी। कहते फिर क्या हो गया? मैं कहा नहीं, मैंने किसी से नहीं लेने, गुरुजी कुछ ऐसा करना, मुझे अगर बुलाना है तो आप देख लेना। मन था भी, मन नहीं भी था, पता था कि घर की कंडीशन कैसी है, जाया जाएगा कि नहीं जाया जाएगा, कुछ नहीं पता था। बाय चांस ही है, फिर छोड़ दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, अगली बार सही। क्योंकि मम्मा तो पहले गए हुए थे, मैं नहीं गई हुई थी, मैंने फर्स्ट टाइम जाना था। एक्साइटमेंट भी थी और नहीं भी थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, और घर में भी जो है सब कुछ ठीक नहीं था। तो देखा 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 देखा, चलो कहते देखते देखते देखते। ऐसे एक दिन मैं कॉलेज में थी, मम्मा का मुझे कॉल आया। जाने में सिर्फ 2 दिन थे, सैटरडे को जाना था 22 को, और शायद उसी दिन ट्यूसडे या वेंसडे की बात है, ट्यूसडे की बात होएगी। तो कॉल आता है कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, छतरपुर जाना है। मैंने कहा नहीं। कहते क्यों? मैंने कहा अब तो सीट्स फुल हो चुकी हुई हैं, अब तो बस में जगह ही नहीं है, तो मैं कैसे चली जाऊंगी? अगर जाना होता है तो बुकिंग पहले करवानी होती है, क्योंकि हमारे साथ साथ बाकी संगत भी होती है जाने के लिए, जो कि ऑलरेडी अपनी सीट्स बुक कराते हैं और सीट्स के अकॉर्डिंग ही जाते हैं, क्योंकि रास्ता लंबा है, 6 घंटे तो दिल्ली के लिए लगते हैं और उससे आगे। कहते देख ले। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर बुलाना होगा गुरुजी तो बुला लेंगे। फिर फोन बंद कर दिया। फिर मुझे कॉल आता है दोबारा मम्मा का कि आंटी से बात हुई है, वो कह रही हैं कि अभी 2 सीट्स जो है, 2 पता नहीं 3 सीट्स जो है अभी कंफर्म नहीं है, उनका कच्चा पक्का है। तो कहते थे होप है जाने के। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं फिर भी अभी सोच रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी क्या करना है? तो मेरे पास ना एक बड़ी सुंदर संगत जी बटरफ्लाई आती है,
ब्लैक और ब्लू कलर में, बहुत सुंदर, मतलब वो बटरफ्लाई इतनी सुंदर थी, मैंने आज तक कभी नहीं देखी वैसी। वो बटरफ्लाई मेरे आसपास आसपास घूमती थी। मम्मा कहते चल मैं कॉल करके पूछती हूँ, अगर होता तो चली जा, तू मना मत कर, क्या पता तेरे जाने से फैमिली को ब्लेसिंग्स मिल जाए। मैंने कहा ठीक है, पूछ लो। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी आपने बुलाना होगा तब भी शुक्राना, नहीं बुलाओगे तब भी शुक्राना, कोई बात नहीं, अगली बार बुला लोगे, कभी ना कभी तो बुलाओगे ना। तो फिर पता नहीं 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मुझे फिर कॉल आता है। जब मुझे कॉल आता है मम्मा का, फिर मुझे बटरफ्लाई दिख जाए। उससे बीच में मुझे वो बटरफ्लाई दिखेगी ना, मैं भी उसी साइड घूम रही थी, मतलब वहाँ पे छोटा सा लॉन है, लेकिन मुझे वहाँ पे एक बटरफ्लाई दिखी ही नहीं। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ थी, मतलब मुझे तो दिखी ही नहीं बटरफ्लाई वहाँ पे। फिर आया, कहते तेरे चांसेस बढ़ गए हैं। मैंने कहा जय गुरु जी, मैंने कुछ नहीं कहा। कहते मना मत करिए, मैंने मना नहीं करा। इतनी सुंदर बटरफ्लाई तो मुझे लगा कि शायद गुरु जी बुला रहे हैं। फिर थर्सडे को गए सत्संग में, तो मैंने कहा आप कंफर्म करवाओ कि जाना है कि नहीं जाना, मैंने बीच बीच में थोड़ा ना होगा। कहते अच्छा, तो आंटी कहते नहीं उस दिन पता चलेगा। मैंने कहा उस दिन क्या पता चलेगा, मैं क्या उस दिन सुबह सुबह थोड़ा ना पता चलेगा। कहते चल ठीक है, मैं ना वो वाली आंटी को कंफर्म करूंगी। फिर कंफर्म इतना कह के आ गए। कंफर्मेशन अभी कोई भी नहीं आई थी अब, लेकिन उसके बीच में जो हमें ट्रिप की बात चली कि राजस्थान जाना है। चलो ना इधर की ना उधर की, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं क्या ही होना है, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रही थी। फिर एक और आंटी आते हुए कहते मेरे पास है आंटी का नंबर, मैं कॉल करके देखती हूँ, ये नंबर ले ले। तो फिर कॉल करी, आंटी ने फोन नहीं उठाया, 2 फोन किए, हमने कहा पता नहीं शायद बिजी होंगे कहीं, या पता नहीं सत्संग वगैरह में ना गए हों। फिर जैसे ही मैं घर से बाहर निकलने लगी तो उनका कॉल बैक आ गया आंटी के फोन पे। तो उन्होंने पूछा कि इसके नाम की टिकट, कहते हाँ इसके नाम की टिकट कंफर्म हो गई है। तो मैंने कहा जय गुरु जी, मैंने कहा गुरु जी बुलाना चाहते हैं अपने पास। मैंने कहा ठीक है। फ्राइडे को कंफर्म हुई है, थर्सडे शाम को पता नहीं, या फ्राइडे था उस दिन, और सैटरडे जाना था। हाँ थर्सडे शाम तक ही कंफर्म हुई है, फ्राइडे एक दिन मुझे पहले पता चल गया था। फ्राइडे और सैटरडे भी फिर सत्संग था। उस दिन सुबह अमृत वेला भी अटेंड करा, बड़े मंदिर भी गई, बड़ा अच्छा लगा। जब गई यहाँ से, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो मैं इतना सफर बस में ट्रैवल करना थोड़ा सा लगता है मुश्किल। फिर भी गुरु जी के भरोसे, गुरु जी के सहारे चलेगी कि मैं कौन सा कहीं और जा रही हूँ, बड़े मंदिर ही तो जा रही हूँ, गुरु जी अपने आप देखेंगे। ठीक रहा, बीच में बहुत अच्छा सफर रहा, सब कुछ हंसी मजाक से चलता गया। हमारे साथ एक और फैमिली बैठे थे, हम लोग लास्ट वाली सीट में बैठे थे। मेरे साथ एक और लड़की थी, और वो फैमिली थे, आंटी थे उनका ब्रदर और उनकी भाभी जिनकी न्यूली मैरिड थी, और उनका बेटा आया हुआ था। तो आंटी भी ऐसे बातें करने लगे हुए, कहते हुए हम भी यहाँ से ही हैं। बात बात हुई तो आंटी ना कहने लगे, कहते गुरुजी ने ना मेरे को तो अपने साथ पता नहीं कैसे ही जोड़ा है। मैं तो इतनी ज्यादा थी ना, कहते मैंने अपने बर्थडे वाले दिन आना था, लेकिन गुरुजी ने बुलाया नहीं, बिकॉज मुझे था कि मुझे 4 टिकट्स चाहिए। लेकिन जो आंटी एक और बस लेके जा रहे थे, उनकी सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी थी, उनको उन्होंने कहा था सिर्फ 2 टिकट्स मिलेंगी। तो कहते नहीं, मैंने गुरुजी को बोला था जब उन्होंने मुझे मेरा भाई वापस करा कि मैं तो उसके साथ ही आऊंगी बड़े मंदिर, और मैंने अपने बेटे के साथ भी आना था, बेटे को नहीं छोड़ के आना था, क्योंकि ये वगैरह था कि घर में सब वो है मम्मा, हम लोग कब जाएंगे। तो वो बता रहे थे ऐसे कि मेरा भाई है और मेरे भाभी है, ये बाहर चला गया था, तो बहुत मिस करती थी मैं कि त्योहार वगैरह आते थे, मैं किसको बांधू, राखी किसको बांधू, टिक्का किसको लगाऊं। पर ये तो गुरु जी ने बहुत ज्यादा उसको ब्लेस करा, और उसको यहाँ पे भेज दिया। कहते गुरु जी ने घर भी बना दिया, और उस टाइम पे गुरु जी के बहुत बड़ी मैसेज आते थे कि तेनू नवा घर ब्लेस करता है। कहते उन्होंने कैसे बनाया, कैसे पैसे आए, कहते मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने मेरा मायके वाला घर बुला दिया, बना दिया। कहते मैंने उनको बोला था, कहते फिर मैं मेरा उनका भाई भी छोटा था, कहते मैं अपनी भाभी को
खुद मैंने इसके हाथ सारे फंक्शन वगैरह करे, शादी वगैरह करी है। अब मुझे ये था कि शादी के बाद जब उसकी मैरिज हुई, उसके बाद जब मैंने नए घर में रहने जाना था, तो मुझे ये था कि मैं वहाँ पे जाने से पहले मैं पहले छतरपुर जाके आऊँ, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जाके रहूँ, मतलब अपने मायके जाके रहूँ। तो कहते गुरुजी ने देखो वो भी विश पूरी कर दी। जाते जाते फिर अच्छा रहा, सफर बहुत अच्छा था, पूरी संगत बहुत अच्छी थी। लेकिन मुझे जो है फिर से सिकनेस की प्रॉब्लम होने लगी, मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होने लगी। एक और लड़की जिन आंटी के साथ गई थी, उनकी छोटी बेटी कहती दीदी आप तो सो ही जा रहे हो। मैंने कहा नहीं मैं जाग रही हूँ, मुझे सब पता तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, जस्ट बिकॉज मैं ज़्यादा देर मोशन सिकनेस में फ़ोन भी नहीं चला सकती, ज़्यादा बाहर भी नहीं देखा जाता, समझ ही नहीं आती थी क्या करूँ। चलो टाइम जैसे जैसे कट गया, दिल्ली तक तो पता नहीं चला, लेकिन दिल्ली में जब एंटर हुए उसके बाद पता है दिल्ली का ट्रैफिक कितना है। मुझे तो बहुत कुछ होने लगा, लेकिन वो आंटी भी साथ में इतने सपोर्टिव थे, देखो ये चाहिए देखो वो दूँ, इतना मतलब किया, लेकिन मुझे वॉमिट आई नहीं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा। पता ही था उनको कि जब उनके घर उनके पास जा रही है तो कैसे कुछ होने देते हैं। बीच में बहुत हुआ कि नहीं ट्रैवल नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर सकती इतना, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं क्या, मैं अगर मैं राजस्थान जाती हूँ तो इससे भी आगे है, तो मैं नहीं जा सकती। चलो मैंने कहा गुरुजी यहाँ तक तो बुला लिया ठीक है, लेकिन मैं ना कह रही थी मन ही मन की गुरुजी अब तो आपने मुझे बस से बुला लिया, अगली बार ट्रेन से बुलाना। मैंने सुना है यहाँ पे एक दो संगत से वो कहते थे हम लोग अपनी ट्रेन में जाते हैं, तो अगर हम लोग सुबह भी निकले, मतलब मतलब रात के टाइम की लेते थे, सुबह तक पहुंच के कहते दोपहर तक जब मंदिर खुलता था हम लोग स्टार्टिंग में दर्शन करिए और बाद में जो है बस लेके नेक्स्ट डे तक आ जाते थे। कहते बस वाला हिसाब हो जाता है। मैंने कहा गुरु जी इतना लंबा ट्रैवल मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकती, मुझे तो ट्रेन में बुलाना अगली बारी। आऊंगी जरूर, लेकिन बस में नहीं, इतना नहीं हो पाता। लेकिन ठीक था, बस में अपनी रौनक अलग थी, सब अच्छे से जा रहे थे, हंसी हंसी खुशी है ना, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती जा रही थी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा गुरु जी अगर मैं नहीं आती बस में सब संगत के साथ तो कहीं ना कहीं वो चीजें मिस होंगी मेरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार से थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, बाकी आप हो या बता ही दोगे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं क्या, अभी आपने अनएक्सपेक्टेडली बुलाया ही है ना। और समझो जी मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था, बस वहाँ पे जब हम लोग पहुंचे तो एक आंटी थी जिनके घुटनों में प्रॉब्लम थी, हमारे साथ थी थे बस में। तो उन्होंने बोला मैं तो शटल सेवा के थ्रू जाऊंगी, तो उनकी बेटी कहती कि मम्मा अगर आप 1-1.5 किलोमीटर चल लोगे तो कुछ नहीं होगा, कहते नहीं मैं नहीं चल सकती। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं चल लो, क्या बता गुरुजी ने आपको इसी के थ्रू ब्लेसिंग्स देनी है, फिर बेटे ठीक हो जाएंगे। कहते हाँ सब लोग आपको कह रहे हैं ना कि सब यहाँ पे संगत जाने वाली है, पैदल जाने वाली है, तो आप क्यों जा रहे हो उसके अंदर। कहते चलो कोई बात नहीं, नीचे देख के नीचे उतर के देख लेते हैं। और संगत जी जब हम लोग नीचे उतरे तो पता चला पैदल वाला रास्ता इन्होंने बंद ही कर दिया, सिर्फ शटल सेवा ही चलती है जहाँ पे बसेस रुकती हैं, और वहां से बड़े मंदिर तक मतलब जो भी रास्ता है बीच में सिर्फ वो शटल सेवा के थ्रू ही जाते हैं। तो जब हम लोग उतरे तो काफी था कि अलग अलग थी स्पेसेस, तो बीच में था कि वो बस बंद हो रही है, लेकिन क्योंकि वो आंटी वगैरह भी थे और एक दो और थे जिनके साथ थोड़ी सी बॉन्डिंग हो गई थी, वो कहते इधर आ जाओ फटाफट आ जाओ। फटाफट गए, शटल सेवा के थ्रू पहुंच के बड़ा अच्छा लगा, मतलब मंदिर के अंदर एंटर होती गई और एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही वाइब आती गई, बड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे अंदर अंदर एंटर होते गए, बड़ा अच्छा लगा, इतनी सारी लाइटिंग, इतनी सारी गुरुजी की अपनी महक, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पता नहीं मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई हूँ। आंखों में खुशी भी थी, खुशी के आंसू भी थे, समझ ही नहीं आ रहा था, मिक्स इमोशंस थे मेरे। मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है। और मैं उस टाइम तो अकेली गई थी, मम्मा भी नहीं गए थे मेरे साथ, यहाँ पे एक आंटी है उनके साथ ही चले गए। मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, तो जा तो गुरुजी से मिलने जा रही है ना, जा कोई बात नहीं। ऐसे हुआ गुरुजी ने अपने पास बुलाया, मुझे पता था कि सीढ़ियाँ टच नहीं करता। हम लोग गए, बाहर बैठे, चाय प्रसाद आया, मैंने चाय प्रसाद पकड़ा और जहाँ पे बैठे वहाँ पे गुरुजी की खिड़की जो खिड़की बनी हुई है गुरुजी की गद्दी के सामने, गुरुजी की गद्दी वहां से दिख रही थी।
मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने मम्मा से सुना तो था कि जब वो गए थे पिछली बार तो अंदर कंस्ट्रक्शन चली थी तो अंदर नहीं जा सके थे। मेरे साथ जो आंटी थी उन्होंने भी ये बोला जब मैं पिछली बार आई थी ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो मैं अंदर जा ही नहीं सकी थी। वो तो खैर बहुत बारी चले गए हुए थे। तो लेकिन अब जो है जब मैं गई कंस्ट्रक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और अंदर जो है संगत को बैठने का भी मौका मिल रहा था, पूरा पूरा मौका मिल रहा था। मैं बहुत खुश हुई। चाय प्रसाद आया, बहुत अच्छा लगा। जल प्रसाद आया क्योंकि हम लोग नए नए बैठे थे तो बीच में पता नहीं चल रहा था तो एक आंटी थे उन्होंने स्पेशली बोला, मेरे को तो लगता है गुरु जी आए थे, इसको अंकल जल प्रसाद नहीं मिला, इसको चाय प्रसाद दो। बड़े अच्छे थे, मतलब बड़ा अच्छा उन्होंने किया। समझ ही नहीं आई और बैठे रहे, काफी देर बैठे रहे, गुरु जी से बातें करी। फिर वो कहते हैं कि जिस संगत में जाना है ना वो जा सकता है, लंगर करने के लिए जाना है वो जा सकता है। क्योंकि हम लोग पहुंचे भी लेट थे और उसके बाद जो है 10 बजे तो वैसे भी मंदिर बंद करने का ही हो जाता है, टाइम हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे भी इतना टाइम भी नहीं हुआ था, टाइम था काफी। कुछ संगत चली गई तो उन्होंने इशारा कर दिया पीछे से, कहते हैं आप लोगों ने नहीं उठना, मतलब बहन जिनके साथ थी आंटी कहते नहीं उठना आप। मैंने कहा ठीक है, मैं क्या मुझे तो अच्छा ही है, गुरु जी के पास बैठने को मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि गुरु जी के सामने दिख रहे हैं, गुरु जी की गद्दी दिख रही है, गुरु जी का स्वरूप दिख रहा है, इतना बड़ा स्वरूप, इतना शानदार। मैं क्या गुरु जी ऐसा लग रहा है आप साक्षात यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्राना आपने मुझे बुलाया। और संगत जी फिर 5 मिनट बाद सेवादार आते हैं, कहते हैं कि आप लोग अंदर बैठ जाइए। भाई मैं इतनी खुश हुई, मतलब जैसे यहाँ पे मैं आश्रम जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है अंदर जाके पता नहीं कौन सी जन्नत में आ गई हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही जब अंदर बिठाया मेरी तो आंखों में से आंसू ना पहले तो रुके कि इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने, इतनी ब्लेसिंग्स दी। मैंने कहा गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। फिर वहां से मतलब बैठे गुरुजी से बातें बातें करी और गुरुजी से अरदास करके आई। मैंने कहा गुरुजी आपने ये अरदास पूरी कर दी ना, मैं फिर आऊंगी। और एक और अरदास करी। मैं क्या गुरुजी जैसे वो आंटी अपने भाई के साथ आई है, छोटा ही भाई है, मेरे को भी अपने भाई के साथ बुलाना। वो पहले आपको तो माने उसके बाद ही उस चीज के लिए मानेगा कि छतरपुर जाना है। उसको तो पहले भी बहुत बारी बोला कि इसी बहाने की चल मैं अकेली जा रही हूँ मेरे साथ चल पड़, वो तब भी नहीं आया। मैं कहा गुरुजी अब आप ही देखो कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उसको बुलाना है, लेकिन बहुत इच्छा है कि मैं उसके साथ ऐसे ही आऊँ, है ना, जब मैरिज हो उसके बाद, उससे पहले भी गुरुजी अपने भाई के साथ आऊँ, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही फिर उन्होंने दिखाया, कमरा दिखाया जहाँ पे गुरुजी के सारे जो है चोले पड़े हुए थे, बड़ा अच्छा लगा। मतलब फिर लंगर प्रसाद करा। लंगर प्रसाद में भी 4 जने जब एक अंकल सामने बैठे थे, वो भी पता नहीं स्माइल पास करी उन्होंने, तो जब मैं गई इतनी अच्छी, मतलब पता ही नहीं चला कि क्या ही था। और लंगर प्रसाद करा, फिर हम लोग बड़े आराम से लंगर प्रसाद करा, फिर हमने जल प्रसाद लिया, हम लोग बाहर को आने लगे तो इतना जल प्रसाद लोग पी भी रहे थे। वो शायद लोकल संगत होगी दिल्ली की। तो अंकल हमें बोला कि आंटी आप लोगों को मिल गया ना बॉटल में प्रसाद, तो एक ही बात होती है, आप पियो मत, फिर हम ना एक ही चीज देते हैं, आप गिलास में जल प्रसाद पी लो या बॉटल ले जाइए। कहते आंटी ने बोला कि हम लोग तो बहुत दूर से आए, लुधियाना में आए, हमें काम आ जाएगी बाद में। कहते हैं आंटी वैसे हम लोग देते नहीं है, चलो गुरुजी की मर्जी थी तो आप लोगों को मिल गया। कहते आगे से मत करना। हमने कहा ठीक है। हम लोग ऐसे ही बाहर आ गए। बाहर आ गए तो देखा कि ब्लेसिंग वाला काउंटर बंद था। कहते आंटी ये 9:30 बंद हो जाता है, अब तो 10 बज रहे हैं, टाइम ऊपर हो चुका है। तो कहते हमारे साथ जो 2-3 और आंटी थी तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो देखो लुधियाना से आए हैं, प्लीज कोई ब्लेसिंग दे दो अगर है तो। फिर उन्होंने कहा कि ये देखो ये लड़की तो पहली बार आई है, इसी को ही कोई ब्लेसिंग्स दे दो। चलो हम लोग तो पहले भी आ चुके हैं, ब्लेसिंग्स ले चुके हैं। तो फिर उन्होंने जो है 4-5 पॉकेट स्वरूप निकाले और वो दिए। मैं इतनी खुश हुई, मैं कहा गुरुजी आपने तो मुझे वहां से ब्लेसिंग्स भी दिलवा दी, मतलब मुझे कोई होप ही नहीं थी। आंटी ने पहले पूछा बाहर आए और फ्लावर्स के बुके वगैरह थे तो उन्होंने एक से पूछा आंटी अंकल क्या हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगे। वो कहते नहीं आंटी ये जो है सेवादारों के लिए है। मुझे तो कोई उम्मीद भी नहीं थी जब उन्होंने बोला कि नहीं आंटी ब्लेसिंग्स तो खत्म हो चुकी हुई हैं, लेकिन ऐसे ही उन्होंने अपनी ऊपर वाली पॉकेट से निकाला और दे दिया। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, शायद एक जाने को नहीं मिला था, लेकिन इट्स ओके क्योंकि उनकी एक फैमिली में 2 ब्लेसिंग्स चली गई थी, क्योंकि आंटी और उनकी 2 बेटियां आई थी
तो 2 जानों को मिल गई थी और 1 जाने को नहीं मिली थी, ब्लेसिंग्स ही थी गुरुजी की। तो किसी ने भी बोला था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स झूठ बोल के नहीं लेते हैं, अगर आपके पास स्वरूप है या छोटा स्वरूप है या बड़ा स्वरूप है, कैसे भी है, तो उनको झूठ नहीं बोलना कि हमारे पास नहीं है, ब्लेसिंग्स हमेशा सच बोल के लेते हैं। और कईयों को जब बस में भी ब्लेसिंग्स दी गई तो उसके अंदर पेन मिला जिसके ऊपर लिखा होता है जय गुरुजी, और कईयों को मिला गुरुजी की बर्थडे पे, दैट इज 7 जुलाई। तो कहते हैं इट मीन्स गुरुजी ने हमें जो है दो तीन संगत को पहले से इनविटेशन दे दिया कि मेरे बर्थडे पे आपने बड़े मंदिर आना ही आना, कहते। और तब तो इतना रश होता है और इतनी सारी बुकिंग्स होती है कि हमें बुकिंग पहले ही करवानी पड़ेंगी। और एक और हमारे साथ जो लड़का था वो आंटी का बेटा, उनको भी मिली, तो हमने कहा देखते को तो और ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। और सच में संगत जी वो डबल ब्लेसिंग्स वाला था, उसका नाम भी उन्होंने गोलू रखा, और जो भी उसको चीज मिल रही थी ना, वो चीजें तो ऐसी थी जो उसको डबल डबल में मिल रही थी। तो सबने यही बोला कि आप इसका आंटी आप नेगेटिव मत लो उसकी मम्मा को, ये जो है गुरुजी की वजह से मिला, देखो किसी और को नहीं मिला। तो ये जो है गुरुजी का ब्लेस्ड बच्चा है। तो कहते हैं हाँ जी ठीक है, गुरुजी का ही ब्लेस्ड बच्चा है, गुरुजी ने इसको ब्लेसिंग देनी है, मैंने तो क्या ही करना है। तो बड़ा अच्छा लगा, शायद उसको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। तो सब कुछ अच्छे से हुआ, ब्लेसिंग्स भी मिले, ब्रेसलेट स्वरूप मिला बस में ही। जो आंटी लेके गए थे उन्होंने बांटा, अंकल ने बांटा, 2-3 जनों ने बांटा, तो ना 2 ब्रेसलेट मिल गए, कईयों को स्वरूप, कईयों को ब्रेसलेट, तो चलो गुरुजी की मर्जी थी। मैंने कहा गुरुजी 2 ब्रेसलेट मिल गए, हम लोग तो मतलब जब मानते हैं हम लोग 3 जाने हैं, मैं कहा चलो मेरा भाई भी मानता, बट मम्मा पापा और मैं कहा गुरुजी एक ब्रेसलेट रह गया। और बाय चांस ही बात है संगत जी, गुरुजी ने इतनी क्लोज होके सुनी, बाय चांस नहीं कि हाँ बाय चांस की बात है कि वो साथ में जो है मैंने देखा कि एक आंटी ने ब्लेसिंग्स बांटनी शुरू कर दी फिर से। मैंने कहा फिर से ब्लेसिंग्स, तो मैं बड़ी खुश हुई, मैं कहा चलो गुरुजी मैंने बोला है कि 3 ब्रेसलेट स्वरूप अगर मिल जाते तो मैं सबको मतलब उन लोगों को भी एक एक दे देती। तो देख लो संगत जी, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भी दी, और उसमें से एक ब्लेसिंग्स जो है मेरी मासी तक पहुंचनी थी, अमृतसर तक वो आई थी अभी 13 अप्रैल वैसाखी पे। अमृत वेला भी डेंजरस के बाद जो है ब्लेसिंग्स उनको मिलनी थी शायद, तो इसलिए उनके 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 लिए आई थी। मैंने ना एक ब्रेसलेट पहना हुआ था, उसकी 4 लेयर्स थी और व्हाइट और ग्रीन कलर के मोती थे। मेरे साथ जो आंटी थी ना वो कहते कि शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि तेरा ब्रेसलेट ना फेड हो गया है, उसका कलर फेड हो गया है। कहते हैं ना गुरुजी अपने आप करम दिखा देते हैं, और उनको गुरुजी ने ब्रेसलेट दिया 2 लेयर्स में, लेकिन सेम मोती जो मेरे थे। मैं कहा आंटी नहीं फेडेड नहीं था, इसका कलर ही ऐसा था। कहते देखो ना अभी तो गुरुजी ने मुझे भी ऐसा दे दिया कि तुम मेरे को मेरे ब्रेसलेट स्वरूप को फेडेड मत बोल, ये है ही ऐसा। मैं क्या आंटी देखा सब गुरुजी की मर्जी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और बड़ा अच्छा लगा, मतलब गुरुजी ने सब कुछ अच्छे से किया। और आते हुए हुआ कि एक अंकल थे जिनका वो जो अपनी आंटी जो अपने भाई को लेके गई थी, उनके जो है पैर में, दोनों पैरों में काफी दिक्कत होगी, बस में आने लगे, मतलब जब वो शटल सेवा से मतलब माथा टेकने के बाद आए तो उनके जो है बस से बाहर निकलने लगे तो उनके पैर मुड़ गए, गिर गए, दोनों पैरों पे लगी। हमने कहा कोई बात नहीं आंटी, वो बहुत रो रही थी, उनकी जो वाइफ थी, कहते तो क्या हो गया। हमने सबने यही समझा आंटी बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया, आधा तो लंगर प्रसाद के थ्रू काट दिया, जो बड़े मंदिर में करके, ये तो छोटा सा ही है, कोई बड़ी बात नहीं, आप इससे मत बोलो। तो वो भी फिर समझ गए, कहते ठीक है गुरुजी ने करा, कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बहुत बड़े को छोटे में डाल दिया। तो हमने बस उनको बोला आप गुरुजी का नाम लो। फिर उनको जो है गुरुजी के चरण स्वरूप नहीं था, उनके पास पॉकेट स्वरूप नहीं था, वो भी मिला। हमने ये बोला कि आंटी गुरुजी के घी की मालिश करना चरणों की, और यही जो है फिर सारे घी को इकट्ठा करके आप उनकी अंकल की मालिश कर देना पैरों की। कैसे देखा उनके पास ना चरण स्वरूप नहीं थे, तो शायद तभी गुरुजी ने पॉकेट स्वरूप में एक साइड गुरुजी का स्वरूप और बैक साइड पे चरण स्वरूप दिए। देखा दे दिए ना, गुरुजी को सब कुछ पहले से ही बताता है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो सिर्फ उनके बातों मतलब उनके कदमों पे चलने वाले इंसान है। और संगत जी हम लोग ऐसे ही जब हमें ब्लेसिंग्स मिली बड़े मंदिर से, तो उस टाइम पे शटल सेवा भी बंद हो गई थी क्योंकि 10 बज गए थे।
तो हम लोग ऐसे ही पैदल पैदल चल रहे थे, एक आंटी से नहीं चला जाता, फिर कहती बहुत देर लग जाएगी, बहुत देर लग जाएगी, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, बस लेके ना चल पड़ा। मैंने कहा नहीं बस नहीं ऐसे लेके जाते, सब देखेंगे, हम लोग तो 5 ही जाने हैं और भी काफी जाने होंगे, कहीं जाने होंगे, कहीं पहुंच चुके होंगे। तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, एक बस सॉरी कार में एक आंटी और अंकल जा रहे थे, तो वो कहते हैं कि आपको आगे तक ड्रॉप करना है। हमने कहा हाँ जी। कहते आ जाओ बैठ जाओ। हमने कहा हम तो इतने जाने नहीं आ पाएंगे। कहते चलो ट्राई तो करो। एक आंटी कहती आजा, हम 2 जाने ना पैदल चलते हैं, हम लोग फटाफट पहुंच जाएंगे। तो कहते नहीं आंटी आप बैठो। अंकल कहते नहीं आंटी कोई बात नहीं आप बैठो। फिर उन्होंने बोला कि आप पंजाब से आए हो? आंटी ने बोला। कहते हाँ। वो कहते कि मैं भी पंजाब से ही हूँ, मैं अपने बेटे के पास आई हूँ, तो मैं दर्शन करने आ गई। हमने कहा आप कहाँ से? कहते मैं गुरु जी के पिंड के पास ही रहती हूँ, मलेरकोटला के पास ही है। वो बता रहे थे नाम, मुझे याद नहीं है पिंड का ही। तो हमने कहा अच्छा है। तो देखा जितने पंजाबी मिलकर रौला पा लेंगे, उन्हें पता चल जाता है पहले ही। तो वहाँ पे भी गुरु जी आए, उन्होंने जो है हमें कार में बिठाया और हम 5-6 जाने, सिर्फ हम 6 जाने पीछे पता नहीं कैसे कैसे एडजस्ट होके पहुंच गए, और उन्होंने जो हमें बिल्कुल बस के आगे आगे उतारा। और हम लोग ही थे जो लास्ट में पहुंचे, लेकिन गुरुजी ने सब अच्छे से करवाया, बहुत प्यारे दर्शन दिए। घर पे भी आके गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, ब्लेसिंग्स घर तक लेके आए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाने का, अपने दर पे बुलाने का। लाखों करोड़ों बारी शुक्राना। अभी मुझे कल फिर का है कि मैं बड़े मंदिर आ रही हूँ गुरुजी। तो अभी भी जो है ब्लेसिंग्स है ना, अपने साथ हमेशा ऐसे ही जोड़े रखना। पूरी संगत को ब्लेस करो गुरुपा, पूरी संगत को ब्लेस करो। थैंक यू संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। गुरु जी आप सबका भी कल्याण करे। मैं अपने मंत्र जाप को यहाँ पे ही विराम, मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देते गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी बड़े मंदिर बुलाने का। शुक्राना गुरु जी आप कल भी बुला रहे मुझे बड़े मंदिर, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु का। जय गुरु जी।